हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री के मैप्स के बारे में। इसके हिस्ट्री में जो भी मैप्स के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले तो हम एक आउटलाइन बना लेते हैं और हमें मैप के अब मतलब कि इंडिया के मैप में हमें पता होना चाहिए कौन से स्टेट कहाँ पे हैं। तो देखो सबसे ऊपर ये जो है ये है लद्दाख। ये क्या है? लद्दाख है। अब फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ये लद्दाख है। लद्दाख के बाद में क्या कहते हैं कि फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये लद्दाख लद्दाख आ गया है। ये सबसे पहले क्या आ गया? लद्दाख आ गया। सेकेंड नंबर पे क्या आ गया? जम्मू एंड कश्मीर आ गया। जम्मू एंड कश्मीर आ गया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर आ गया। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि यहाँ पे देखो ये जो स्टेट है ये हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश है। और इसके नीचे ये क्या कहते हैं कि उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये नेपाल था। ये पूरा का पूरा क्या था? नेपाल था। नेपाल के जस्ट नीचे ये देखो, जो ये बड़ा सा है ये यूपी है। ये जो बड़ा सा है ये यूपी है। यूपी के जस्ट ईस्ट में जाओगे तो आपको बिहार मिलेगा। यूपी के जस्ट ईस्ट में जाओगे तो आपको बिहार मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे ये देखो ये क्या है? पंजाब। ये क्या है? पंजाब है। फिर उसके बाद में ये जो बड़ा सा स्टेट है इसको तो आपको पता ही है कि ये राजस्थान है। हाँ, ये राजस्थान है। फिर यहाँ पे ये आपको गुजरात। ये क्या है? गुजरात है। गुजरात। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये मध्य प्रदेश जो बीचों बीच में है। नाम से ही पता चल रहा है मध्य प्रदेश, बीचों बीच में जो प्रदेश है उसे मध्य प्रदेश बोल दिए। मध्य प्रदेश के ईस्ट में देखो ये वाला जो स्टेट है ये ऐसे देखो क्या कहते हैं कि पड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़। ये क्या है? छत्तीसगढ़ है। ये छत्तीसगढ़ है। ध्यान में रखना कि अभी जब जियोग्राफी के जो जो मैप होंगे उसमें ये सारे स्टेट काम आएंगे, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। और यहीं पे ये देखो ये छोटा सा सर्कल सा दिखाई दे रहा है ना, ये दिल्ली है। जो छोटा सा सर्कल सा है ये क्या है? दिल्ली है। और उसके बगल में जो ये क्या कहते हैं, ये दिल्ली के बगल में ये जो है ये हरियाणा है। ये क्या है? हरियाणा। ओके, दिल्ली के बाद में ये हरियाणा। हरियाणा। अब यहाँ पे ये देखो क्या कहते हैं, ये महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र। और यहाँ पे ये आपको सबसे छोटा सा दिखाई दे रहा है ये गोवा है। और यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या कहते हैं, कर्नाटका। हाँ, कर्नाटका। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है केरला। ये है केरला है। और यहाँ पे ये है तमिलनाडु। ये है तमिलनाडु। इधर आंध्र प्रदेश। इधर क्या कहते हैं कि आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे आपको ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये तेलंगाना है। ये जो बीच में जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? तेलंगाना है। और ये फिर क्या कहते हैं कि आंध्र प्रदेश के ऊपर देखो ये ओडिशा। ओडिशा। और यहीं पे आपको क्या कहते हैं कि ये देखो बिहार के जस्ट नीचे, बिहार के जस्ट नीचे मतलब बिहार के साउथ में आपको झारखंड मिलेगा। बिहार के साउथ में आपको झारखंड मिलेगा। और ये क्या है? वेस्ट बंगाल है। ये वेस्ट बंगाल है। और ये जो वाई सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपके मैप में जो मेन कार काम आने वाला है ये आसाम ही काम आने वाला है। जो ये वाई सा शेप दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा ये वाई सा शेप दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये आसाम है। ये क्या है? आसाम। ये ध्यान रख लो, आसाम है। और फिर इसके ऊपर में क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये है सिक्किम। ये है सिक्किम। और इधर ये सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। सबसे ऊपर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और फिर यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये जैसे आसाम जो वाई वाला था ये तो आसाम हो गया। फिर उसके नीचे यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? ये नागालैंड। हाँ, नागालैंड। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं कि मणिपुर। और सबसे नीचे आपको दिखेगा मिजोरम। और यहाँ पे आपको ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो त्रिपुरा है। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? त्रिपुरा। यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये इतना सा पार्ट त्रिपुरा। ये है त्रिपुरा। और ये वाला पार्ट ये ये वाला पार्ट है मेघालय। ये कौन सा पार्ट है? मेघालय। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं हिस्ट्री के मैप, तो देखो हिस्ट्री में हमें क्या क्या ध्यान रखना है ये तो हमने बात कर ली यहाँ तक। लेकिन हिस्ट्री के मैप में क्वेश्चन कैसे आए? तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन आएगा कैसे हिस्ट्री के मैप। हिस्ट्री में के मैप का क्वेश्चन ऐसे होगा। देखो क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा वहां पे, आइडेंटिफाई। देखो लिखा हुआ होगा ये, टू प्लेसेस ए एंड बी हैव बीन मार्क्ड। ऑलरेडी उस पे मार्क्ड होंगे, ये ए और बी प्लेसेस मार्क्ड होंगे। और आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो ये प्लेसेस मार्क्ड है। जैसे यहाँ पे मार्क कर दिया इन्होंने, यहाँ पे मार्क कर दिया ए और यहाँ पे मार्क कर दिया इन्होंने बी। ठीक है। और यहाँ पे देखो इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? ए प्लेस पे पूछ रखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1920। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये मैप ये कहाँ पे है, ये अगर आपको इतना पता चल चुका कि ये वेस्ट बंगाल है, तो अब आप बड़े आसानी से आंसर लगा सकते हो। आपको ये पता चल चुका कि ये क्या है?
वेस्ट बंगाल, ये पता चल चुका है ये वेस्ट बंगाल है। और आपको ये भी पता चल चुका कि क्या कहते हैं कि ये जो पार्ट है, यानी कि यहाँ पे देखो ये क्या कहते हैं किसका पार्ट है, ये गुजरात का पार्ट। ये किसका पार्ट है, गुजरात का पार्ट है। अगर आपको ये पता चल चुका कि ये वाला पार्ट गुजरात का पार्ट है, ये वाला पार्ट वेस्ट बंगाल का है, तो बड़े आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको क्वेश्चन से समझ आ गया कि यहाँ पे हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आने वाला है, हिस्ट्री में 2 मार्क्स का आएगा। हिस्ट्री का जो मैप आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा। लेकिन उसमें ये प्लेसेस ऐसे मार्क होंगे और आपको उनको आइडेंटिफाई के सीधे करके उनका नाम लिखना होगा। ओके, तब हम देखते हैं कि हिस्ट्री में क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। तो हिस्ट्री में देखो क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले पूछा जा सकता है कि कलकत्ता सेशन। हाँ, यानी कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो सितंबर 1920 में कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था। और 1927 में मद्रास में हुआ। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सेशन हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने सेशन हुए थे, 3 सेशन हुए थे। अगर मैं उनकी बात करूं तो वो कहाँ कहाँ पे हुए थे, उनको समझ लेते। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने सेशन जो मैप में आने वाले हैं, वो 3 सेशंस आएंगे। ठीक है, उसमें से कौन कौन सा आएगा वो मैं आपको बता दूं सीधा, और उसी पे आपको एकदम फोकस रखना है। कौन कौन से मैप आएंगे, देखो यहाँ से सबसे पहला तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में कि देखो 3 सेशन हुए थे। एक दो 1920 में ही हुए थे। हाँ, दो 1920 में हुए थे। और क्या कहते हैं कि एक 1927 में हुआ। जो 1977 में है, वो एकदम से अलग है। और वो कहाँ पे हुआ है, मद्रास में हुआ है। और हमें पता है मद्रास कहाँ पे है, तमिलनाडु में। मद्रास कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो हम यहाँ पे ऐसे ही मद्रास, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, मद्रास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मद्रास यानी कि आपको पता चल गया कि तमिलनाडु में है। तो जब पेपर में लिखा रहेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1927, तो यहाँ पे लाइन लिखी खींची रहेगी और बता देना मद्रास। तमिलनाडु मत लिख करके आना, गलती से भी तमिलनाडु मत लिख करके आना, क्या लिख करके आना है, मद्रास। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि 1920 में 2 कांग्रेस सेशन हुए। एक हुआ था सितंबर में और एक हुआ था दिसंबर में। एक हुआ था सितंबर में, एक हुआ था दिसंबर में। तो अब जो सितंबर में हुआ था, वो जो सितंबर में हुआ था वो कहाँ पे हुआ है, जो सितंबर में हुआ था वो हुआ था क्या कहते हैं कि, हाँ, सितंबर और दिसंबर। जब मैं बात करता हूँ, एक ध्यान रखना कि इस टाइम पे जो जो भी क्या कहते हैं कांग्रेस सेशन हुए थे, जो भी कांग्रेस सेशन हुए थे, उनका एक तो नागपुर में हुआ है, एक नागपुर में हुआ है और एक कोलकाता में। कहाँ पे हुआ था, एक नागपुर में हुआ था 1920 में, और एक क्या कहते हैं कोलकाता में हुआ। देख लो, नागपुर और ये कलकत्ता। तो यानी कि यहाँ आप ध्यान में रखना कि कौन सा नागपुर में हुआ, कौन सा कलकत्ता में हुआ, तो वो ध्यान रखना है। तो हमें ऐसे याद रखना है कि ABCD, जब हम अल्फाबेट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले कौन सा आता है, पहले क्या कहते हैं, या तो ए, तो हम देखते हैं कैलकाटा भी लिख लेते हैं पहले। एक मिनट, यहाँ पे सबसे पहले कैलकाटा भी लिख लो, कैलकाटा। हाँ, और फिर क्या कहते हैं कि नागपुर। अब मुझे बताओ, ABCD में क्या कहते हैं कि कैलकाटा पहले आता है या नागपुर, तो मतलब कि सी पहले आते हैं। तो यानी कि सितंबर 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 और दिसंबर में पहले कौन सा आता है, सितंबर आता है। तो ये ध्यान रखना कि सितंबर में हुआ था कैलकाटा में, यानी कि यहाँ पे हुआ था कैलकाटा। तो यानी कि यहाँ पे जब पूछा जाएगा सितंबर 1920 में कहाँ पे हुआ था, तो कैलकाटा में। ठीक है, फिर उसके बाद में दिसंबर 1920 में कहाँ पे हुआ था, तो दिसंबर 1920 में कहाँ पे हुआ है, नागपुर। तो नागपुर आपको यहाँ पे मिलेगा, नागपुर यहाँ पे मिलेगा। तो यानी कि आपको बता देना है कि नागपुर। ओके, ठीक है, क्लियर है। यानी कि आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के मैप क्लियर हो गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 मैप हुए, 3 मैप। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन जो हुआ था वो 3 जगह पे हुआ था। कहाँ कहाँ पे हुआ था, जो मैप में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1927 में कहाँ हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। मद्रास पे बना देना, ये तमिलनाडु में है। और जब आपसे नागपुर का, महाराष्ट्र में नागपुर है, तो नागपुर का बना देना। और ऐसे ही क्या कहते हैं कि कैलकाटा, कैलकाटा में भी हुआ था। तो हमें इतना पता चल चुका। तो फिर से एक बार आप फिर से कोशिश करिएगा और फिर बताइएगा। क्वेश्चन मैं पूछूंगा पूछूंगा आपको बताना है कहाँ कहाँ पे हुआ है। सबसे पहले तो ध्यान में रखो कि 1920 में, हाँ, 1920 में कितने कांग्रेस सेशन हुए थे, 2। 1920 में कितने कांग्रेस सेशन हुए हैं, 2। कौन कौन से, 1920 में 2 कांग्रेस सेशन हुए। एक हुआ था सितंबर में, एक हुआ था दिसंबर में। हाँ, और 1927 में हुआ था एक। 1927 में कहाँ पे हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। 1927 में कहाँ पे हुआ था, चलो ठीक है। अब 1927 में भी हुआ था। अब मुझे बताना है, मतलब कि सॉरी, आपको बताना है
कि 1920 सितंबर में कांग्रेस सेशन कहाँ पे हुआ, कांग्रेस सेशन कहाँ पे हुआ था। तो 19 अच्छा सबसे पहले मद्रास का आंसर दें कि 1927 में सर मद्रास में हुआ। 1927 में कहाँ पे हुआ था, मद्रास। और आपको पता है मद्रास यहाँ पे सीधे क्लियर हो गया, एक तो क्लियर हो गया। अब बचा दो, 1920 और 1920 में दो हुए थे, कौन कौन से, एक हुआ था सितंबर में, एक दिसंबर में। जो सितंबर में हुआ था वो कहाँ पे हुआ होगा, तो अच्छा हमें याद है कि एक नागपुर में हुआ, एक कोलकाता में हुआ। तो नागपुर और कलकत्ता, सितंबर यानी कि ये क्या कहते हैं कि दिसंबर से पहले आता है, यानी कि कलकत्ता यहाँ पे आ जाएगा, कलकत्ता यहाँ पे आ जाएगा। और फिर क्या कहते हैं कि दिसंबर में आ जाएगा नागपुर, दिसंबर में आ जाएगा नागपुर, ठीक है। दिसंबर में क्या कहते हैं कि नागपुर आ जाएगा। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब दोनों, अब सबको क्या कहते हैं कि मार्क कर लेते हैं कि कहाँ पे है ये चीजें। हाँ, अब क्या कहते हैं कि यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो कि तो क्या कहते हैं कि आपको नागपुर आपको पता चल जाएगा यहाँ पे है, नागपुर महाराष्ट्र में है, नागपुर। ओके। और फिर क्या कहते हैं कि आपको ये भी पता है कि ये वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता है। अब देखो, कोलकाता या कैलकाटा, कैलकाटा यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ये पता चल चुका, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा हुआ था देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1920। तो यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1920 में क्या कहते हैं कि सितंबर में कहाँ पे सेशन हुआ था, तो देखो ये है यहाँ पे हुआ है, तो इस पे इसके ऊपर ही लिख देंगे कैलकाटा, इतना लिखता था, कैलकाटा लिखना था, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया है, फिर भी द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ, जहां पे उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रोक किया था वो है डांडी। सॉल्ट लॉ को उन्होंने जहां पे ब्रोक किया था वो कहाँ पे है, वो डांडी में उन्होंने ब्रोक किया था, ठीक है। ठीक है, इतना तो पहले अभी आपको इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि मैप में और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि कि मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स का मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, चंपारण बिहार में हुआ था। इंडिगो प्लांटर्स का क्या कहते हैं कि कहाँ पे हुआ था, चंपारण बिहार में हुआ था। पीजैंट सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, खेड़ा गुजरात में हुआ था। हाँ, पीजैंट सत्याग्रह कहाँ से हुआ था, खेड़ा गुजरात में हुआ था। पीजैंट सत्याग्रह खेड़ा गुजरात में हुआ था। और यहाँ पे कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। और कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, दांडी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्टिंग यानी कि जब सॉल्ट लॉ उन्होंने ब्रोक किया था, कहाँ पे किया था, दांडी गुजरात। तो देखो, फिर से देखते हैं, तो इसमें से आधे तीन चार तो गुजरात से ही भरे हुए, तो हमें पता होना चाहिए गुजरात कहाँ पे है। तो आपको, हाँ ये मैप में पता है कि गुजरात कहाँ पे, ठीक है। तीन चार तो यहाँ पे क्वेश्चन गुजरात से ही थे, सीधे सीधे गुजरात से हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ मैप में अब फिर से वही ध्यान रखना है, कौन कौन से स्टेट्स ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार। और क्या कहते हैं कि यहाँ पे अब देखना है कि कौन कौन से स्टेट्स को आप पे फोकस रखना है। तो फोकस सबसे पहले किस पे रखना है, हाँ, कि यहाँ पे देखना है कि ये है गुजरात, ये पूरा पूरा क्या है, गुजरात, ठीक है, ये गुजरात है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि आपको ये ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश है, ये जो बड़ा सा था उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ही ईस्ट में आपको बिहार मिलेगा, उत्तर प्रदेश के ईस्ट में ही आपको क्या मिलेगा, बिहार। और हमने बताया था ये वाला जो पार्ट है, ये है पंजाब, ये है पंजाब, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि जितने भी आपके मैप के क्वेश्चंस होंगे, वो क्या कहते हैं कि हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो, आपको पता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ पे, आपको पता है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट अमृतसर में हुआ था। तो अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में है, तो यानी कि यहाँ पे आप बता देंगे कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट का मैप करना है, तो यहाँ पे बता देंगे कि ये जलियांवाला बाग यहाँ पे, ठीक है, अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब, यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कहाँ से, तो खेड़ा, तो सॉरी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कहाँ पे, जब दांडी मार्च, तो दांडी ध्यान रख लो यहाँ पे, दांडी कहाँ पे, यहाँ पे एकदम नीचे, यहाँ पे ये ध्यान रख लो, ये दांडी वाला पार्ट, ये है दांडी, ठीक है। और क्या कहते हैं कि पीजेंट सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, पीजेंट सत्याग्रह यानी कि ये क्या कहते हैं कि पीजेंट सत्याग्रह, ये खेड़ा, ये है खेड़ा, ठीक है। पीजेंट सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, ये खेड़ा में हुआ था। फिर यहीं पे अहमदाबाद, इसी के ऊपर बना देना अहमदाबाद, इसी के ऊपर बना देना अहमदाबाद, ठीक है। यहाँ तक हो गया अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या हुआ था, कॉटन मिल सत्याग्रह, अहमदाबाद में क्या हुआ था, कॉटन मिल सत्याग्रह हुआ, ठीक है।
और फिर क्या कहते हैं कि चौरी चौरा यानी कि कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कहाँ से किया गया था, ये चौरी चौरा है, ये क्या है, चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा। और फिर क्या कहते हैं कि अच्छा, यहीं पे चंपारण, चंपारण मतलब कि क्या कहते हैं कि वो जो इंडिगो मूवमेंट था, इंडिगो मूवमेंट यहीं से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से, चंपारण, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, चंपारण। तो ये आपके क्या कहते हैं कि देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले चंपारण, चंपारण के कहते हैं कहाँ पे है, इंडिगो मूवमेंट प्लांट है। अब यहाँ हमने की ये ए पार्ट हो गया, फिर खेड़ा गुजरात, फिर हमने अहमदाबाद देख लिया, अमृतसर, चौरी चौरा, दांडी। फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं फटाफट, आप बताना, फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि इसको खत्म कर लेते हैं, और ये फिर हिस्ट्री के मैप से सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फटाफट देखते हैं। हाँ, सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या कहते हैं कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ पे हुआ। जलियांवाला बाग इंसिडेंट मैंने पूछा आपसे, ऑप्शन ये दिए थे, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग कहाँ पे हुआ था। हाँ ठीक है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ नहीं कि पंजाब में, पंजाब अमृतसर, तो यानी कि अमृतसर, सॉरी अभी गलत हो जाता, ये, हाँ, ये अमृतसर पंजाब, ये हो जाएगा अमृतसर पंजाब, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि अगला, अमृतसर पंजाब, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि मुझे बताओ चंपारण मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, दूसरा क्या कहते हैं, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, क्या नाम है कि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि पीजेंट सत्याग्रह का, पीजेंट सत्याग्रह, पीजेंट सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था बताओ। पीजेंट सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था खेड़ा गुजरात में, पीजेंट सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, खेड़ा गुजरात। तो खेड़ा कहाँ पे है, खेड़ा यहाँ पे, ये जो ये लाइन मुड़ी हुई है जस्ट इसके ऊपर ध्यान रखना, खेड़ा, यहाँ पे लिख देना खेड़ा गुजरात, ठीक है, ये खेड़ा गुजरात में हुआ था, तो खेड़ा। फिर तीसरा, ये पहला पार्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह, कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह कहाँ पे हुआ, कॉटन मिल वर्कर्स, कॉटन मिल वर्कर्स का सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था। कॉटन मिल वर्कर्स का सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था अहमदाबाद में हुआ। वो कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद, तो इसी के जस्ट ऊपर लगा देना अहमदाबाद, इसी के जस्ट ऊपर लगा देना अहमदाबाद, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि चौथा आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, ये तीसरा था, चौथा आपसे पूछा जा सकता है कि कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ पे, कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों, हाँ नॉन कॉपरेशन, एनसीएम लिख देता हूँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों क्यों कॉल ऑफ किया गया था, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट। अब चौरी चौरा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे लिख देना चौरी चौरा, यहाँ पे लिख देना, ये मैं बता देता हूँ, ये लिख देना यहाँ पे चौरी चौरा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि ये चौरी चौरा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिगो मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, इंडिगो प्लांटर्स के मूवमेंट हुए थे, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स के मूवमेंट कहाँ पे हुए, तो ये हुए थे बिहार में। तो देख लो चौरी चौरा के जस्ट बगल में ही, यहीं पे ध्यान रखना, चंपारण, चौरी चौरा के जस्ट बगल में ही चंपारण, ठीक है। तो ये चौथा नंबर हो गया, और ये क्या कहते हैं कि पांचवा नंबर हो गया। और एक छठा पूछा जा सकता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यानी कि सॉल्ट लॉ कहाँ से ब्रेक किया था, सॉल्ट लॉ को ब्रेक कहाँ से किया था, सॉल्ट लॉ को ब्रेक कहाँ पे किया था, या सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो क्या कहते हैं कि यहाँ से हुआ था दांडी, तो ध्यान रख लो ये दांडी, ये जो नीचे पार्ट है ये नीचे है, ध्यान रखना यहाँ पे होगा दांडी, लेकिन ये गुजरात का ही पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया हिस्ट्री का मैप, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया आपको का, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे मद्रास है, मद्रास यहाँ पे है, हाँ मद्रास यहाँ पे है। आपको ये भी पता है कि वेस्ट बंगाल में यानी कैलकाटा में कांग्रेस का सेशन हुआ था, कैलकाटा में क्या कहते हैं कि कैलकाटा में कांग्रेस का सेशन हुआ था 19 सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 में। फिर नागपुर में क्या कहते हैं कि नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920 में, दिसंबर 1920 में कांग्रेस सेशन कहाँ पे हुआ था, नागपुर में हुआ था। नागपुर के कहते हैं कि यहाँ पे महाराष्ट्र में। तो ये हिस्ट्री का मैप कंप्लीट हुआ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बढ़िया से समझ में आया हो, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम जियो के मैप को कंप्लीट कर लेंगे।